नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? बीजेपी से यही सवाल लालू नीतीश की जोड़ी पूछती नजर आ रही है। बंटवारा हो चुका है और बांटकर दोनों ने एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ने के संकेत दे दिए हैं। अब पूछा जा रहा है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों से, आप कब जुड़ेंगे? लेकिन सियासी जोड़ कभी भी फेविकोल का जोड़ नहीं होता है जो कभी टूटे ना। ऐसे में सवाल लालू नीतीश से भी पूछे जा रहे हैं कि ये जोड़ कब तक? इन्हीं सवालों पर आज बड़ी बहस। तो महागठबंधन में कहीं कोई गांठ नहीं है। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन ने अब ऐलान जंग कर दिया है। कभी एक दूसरे के साथ सियासी अदावत के लिए मशहूर रहे दो चेहरे अब साथ साथ रैली के जरिए विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू नीतीश साथ साथ आए तो मानो हर सवाल का जवाब तैयार था, सिवाय एक सवाल के, ये साथ कब तक रहेगा? कैमरे तैयार थे उन दो चेहरों को एक साथ क्लिक करने के लिए जिनके बीच कभी सियासी अदावत थी, लेकिन आज हम साथ साथ है का राग बुलंद करने का इरादा था। निगाहें दरवाजे पर थीं। इंतजार खत्म हुआ, दरवाजा खुला। आगे आगे छोटे भाई नीतीश कुमार और पीछे पीछे बड़े भाई लालू यादव। कैमरे उतावले हो रहे थे दोनों के साथ की तस्वीर क्लिक करने के लिए। फोटो सेशन खत्म हुआ तो नीतीश ने माइक संभाला। बोलने से पहले बड़े भाई से इजाजत ली। बड़े भाई की इजाजत मिलते ही नीतीश ने वो ऐलान किया जिसका सबको इंतजार था। 100 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी, जबकि 40 पर कांग्रेस और 3 सीटों को अन्य दलों के लिए छोड़ा गया है। और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। बाकी दलों के लिए सिर्फ 3 सीटें छोड़ी गई, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। नाराजगी की आहट भांपते हुए नीतीश ने बाकी दलों को भी साथ आने की अपील की, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी नाम लेने के लिए लालू ने याद दिलाया। हम लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अन्य दल जैसे एनसीपी हम लोगों के साथ आएंगे। तो और आप सब लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोगों की सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। समाजवादी पार्टी और अन्य कई दल हैं, जनता दल एस और फिर इंडियन नेशनल लोक दल, समाजवादी जनता पार्टी, इन सभी दलों के साथ तो सहमति एक राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। और फिर लगे हाथ नीतीश ने ऐलान कर दिया कि 30 अगस्त को एक मंच पर साझा रैली के जरिए एनडीए को जवाब दिया जाएगा। गठबंधन की तरफ से संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और पहला कार्यक्रम महागठबंधन का संयुक्त कार्यक्रम पटना में होगा। 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में बिहार स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। बारी अब बड़े भाई की थी। माइक थामते ही लालू ने पहले साथ साथ होने का राग अलापा। बहुत लोगों के मन में बात उदल रही थी, खंड कर रहे थे कि लगता है कि महागठबंधन में कहीं दरार है, पट नहीं रहा है लोगों का। यह प्रयास अभियान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पार्टी जो प्रशस्ति हासिल किया है अफवाह फैलाने में, ये रोज प्रचार करते थे लोग। ये लोगों का लगता है कि ये तो जनता दल परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ जो सहमति बनी, लगता है कि 2 सीट उठ नहीं बांट पाएंगे, खार नहीं होंगे, लगता है खटास है सब। तो हम एक हो करके और एकता का संदेश पूरे गांव में सब जगह चला गया है, सब जगह। और फिर साथ होकर 30 अगस्त को बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने का ऐलान किया। जितना भी रैली हुआ है, रैली जो
नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ, फूहड़ रैली, फूहड़ भाषा, फूहड़ बातों का इस्तेमाल उन्होंने किया, तो उसका इकट्ठे जवाब हम लोग गांधी मैदान में देंगे 23 तारीख को। और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि सच चोट सोनार का, एक चोट मारेंगे हम लोग लोहार का, मतलब ये रैली के माध्यम से स्वाभिमान रैली। जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों नेताओं ने साथ होने का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ये साथ कब तक रहेगा, इस सवाल पर नीतीश जाते जाते पत्रकारों को जवाब ढूंढने की नसीहत दे गए। यही सोचते रहिए। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। 7 नंबर। और हमारे साथ फिलहाल पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवाते हैं। पवन जायसवाल हैं, विधायक और बीजेपी के नेता। अजय आलोक साहब हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और साथ ही प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊँगा। आप लंबे अरसे से इन दोनों के रिश्तों को देखते आ रहे हैं। कई बार आपने कहा भी कि शायद इस रिश्ते में आपको भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी क्या आप कहेंगे कि ये भविष्य नजर नहीं आ रहा है आपको इन दोनों के बीच? किसका भविष्य, यह महत्वपूर्ण है। गठबंधन का भविष्य मैं पहले आता हूं। आज भी मानता हूं कि 2 कैंप है, एक एनडीए का और एक यूपीए का। दोनों में कांटे की टक्कर है चुनाव में। लेकिन मेरा मानना है, और ये जो मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, सही गलत तो भविष्य ही बताएगा, पलड़ा एनडीए के पक्ष में है। माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का जो गठबंधन है, मुख्य रूप से कांग्रेस तो आप जानते ही हैं, 40 जरूर उन्हें मिला है, सिग्निफिकेंट नंबर मैं मानता हूं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और ये, और नीतीश कुमार जी माननीय नेता हैं इस संगठन के। इनका भविष्य मैं नहीं देखता हूं, और अगर इनका भविष्य मैं देखूं तो मैं बिहार का भविष्य उसमें नहीं देखता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं बीजेपी के पक्ष का व्यक्ति हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी उन बातों की चर्चा आज तक नहीं हुई जिनकी मैं जनता अपेक्षा करती है। जो मुख्य सवाल है बिहार की जनता का, उन सवालों पर चर्चा कम होती है। भाषा की बात माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कतिपय जो स्टेटमेंट दिया है उसकी भाषा फुहर रही है और मर्यादित रही। लेकिन अभी जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, 2 जातिगत जो कह रहे थे, क्या ये भाषा मर्यादित है? क्या कह रहे हैं? जाति का नाम लेके, देखिए वो भाषा फुहर है। स्वीकारना चाहिए कि अब समय आ गया है कि 2 राजनीतिक खेमाबंदी हुई है। बड़े सवाल हैं, भूमि सुधार का सवाल, बटाईदारों का सवाल, खेती के मजदूरों का सवाल, किसानों का सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य के सवाल, इस पर बहस करें और डेमोक्रेटिक ढंग से लड़ाई हो, और उसमें जो विजयी होंगे उनको बिहार की जनता वरण करेगी और वो नेतृत्व करेंगे। मैं मुद्दों पर आता हूं सर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप गठबंधन को लेकर, एक तरफ आप एनडीए में देख रहे हैं, न चेहरे को लेकर अभी कोई बात हो रही है, सीटों को लेकर भी आगे बढ़ चुके हैं ये महागठबंधन। तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन में बहुत चीजें अब क्रिस्टल क्लियर हैं और एनडीए में बहुत कुछ अब कंफ्यूजन? आपने मुझसे पूछा जी, तो निश्चित रूप से बहुत साफ। अब इससे अधिक साफ क्या होगा? दोनों आए हैं मंच पर और उनके दृष्टि से यह बहुत साफ संदेश है कि इस चुनाव में दोनों एक है। बंटवारा सीटों का किया है, यह बहुत साफ है। निश्चित रूप से इसमें क्लैरिटी है। इस मामले में एनडीए पीछे, यस, एनडीए अभी पीछे है, और एनडीए का यह सवाल मैं क्यों उनको एडवाइजर बनूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड, आगे एक बड़ा कदम इनका उठ चुका है। और मैं समझता हूं राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से
इसका मैं स्वागत करता हूं कि जनता को संख्या सामने वो आए, स्पष्ट कम से रूप कम से आ जनता रहे को हैं। पता तो चला आ रहे हैं, कि पता चल रहा कौन चेहरा है ये और आपके पास इसका कंफ्यूजन स्वागत है। होना चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा कि दूसरा खेमा भी जो गठबंधन कहता है उसको भी सामने आना चाहिए और दूसरे चरण में उन कार्यक्रमों की चर्चा होनी चाहिए गंभीरता से, मर्यादा के साथ। उन मुद्दों पर मैं भी आऊंगा, मैं उन मुद्दों पर भी आऊंगा कि आखिर मुद्दे क्या होंगे। चाहेंगे ठीक है कि ये सर। दोनों खेमा उन मुद्दों पर क्या विचार रखता ठीक है। है, मैं उस पर आऊंगा। पवन जी, मैं आपसे आपसे समझना चाहूंगा सर, दोनों एक हैं, चेहरा घोषित हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो गया है, अब आपके मन में कोई देखिए, शंका इनका ये अभी बेमेल गठबंधन है। अभी भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बेमेल गठबंधन है बेमेल भी, लेकिन गठबंधन तो आज भी मेल है, आज भी है। हम बताना चाहेंगे आपको हाँ, कि इनका गठबंधन बेमेल है, ये मजबूरी का गठबंधन है। दोनों आदमी के अस्तित्व की लड़ाई है, माननीय नीतीश जी के, माननीय लालू यादव जी की अस्तित्व की लड़ाई है और इन्होंने समय के हिसाब से मजबूरी में ये गठबंधन किया है। 100 सीट बंटवारा कर लिए, ये करने से नहीं होगा, ये चलने सर, वाला आपने नहीं है। तो वो भी हमारे नहीं दल किया में है। हमारे आप तो वो भी नहीं गठबंधन किए हैं। हमारे ना आपके गठबंधन पास चेहरा है। मैं बता दूं आपको कि एनडीए गठबंधन में एक मंच पर विगत 15 दिनों से 20 दिनों से गठबंधन के सभी शीर्ष नेता जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ जो विधायक दल का निर्णय होगा उसके स्तर से मुख्यमंत्री का चयन होगा। इससे बड़ी पारदर्शिता क्या हो सकता है? नीतीश जी मुख्यमंत्री है, उनको मान लिया गया, ये बहुत बड़ा निर्णय थोड़े हो कम से गया। कम हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात तस्वीर है। तो साफ है वहां पर। बिल्कुल नहीं। आपके सामने, आपके पास, आपके अंदर की तस्वीर धुंधली है अभी। देखिए, लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इस प्रकार का निर्णय लिया है कि विधायक दल के जो जीते हुए लोग होंगे वो मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, तो इस पर आपत्ति क्या हो सकता है? ये दिल्ली अगर में हम क्यों विधायक नहीं बनते हैं, दिल्ली चुनाव का मामला एक अलग था। मान लीजिए दिल्ली में गलत निर्णय अगर हो गया होगा, तो बिहार में अगर विधायक दल के लोग अगर नेता चुनेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात होगी? हम लोग के लिए अहम चीज है, राज्य के लिए, राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए अहम चीज है कि हम अपना नेता अपने चुनेंगे और हमारे गठबंधन में लड़ाई है नहीं। सीटों के बंटवारे पर भी आपसे आगे निकल चुके हैं ये। बिल्कुल नहीं, सीटों के बंटवारे में इन्होंने संख्या निर्धारित किया है। इनका गठबंधन टूट जाएगा सीट के स्थान के चयन में, कौन कहां से लड़ेगा इस पर लड़ाई फंसेगा इनका। चलिए, तो संख्या निर्धारित हुआ है अभी। अजय जी सर, अभी भी बेमेल गठबंधन, हालांकि आज मैं भी कहूंगा कि यहाँ तस्वीर आपके अंदर की साफ साफ नजर आ रही है और मुकाबले एनडीए के। नहीं सुमित जी, वो तो आप भी नहीं कह रहे हैं। आपकी रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि सवाल में पूछा गया गठबंधन चलेगा कब, तो इस पे जवाब नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी है। कोशिश क्या? नहीं, अब तो हमने सामने लाके दिखा दिया कि ये लीजिए गठबंधन हो गया। कब तक साथ रहेगा वो सवाल पूछा गया, नीतीश जी ने कहा आप सोचते रहिए। अब मुझे ही बोलने दीजिए। महागठबंधन का नेता भी हमने घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना नेता चुनेंगे। सीट शेयरिंग तो अभी तक हुई नहीं है, नेता कहां से चुन लेंगे? और सही बात कही, मुख्यमंत्री पद लाएंगे कहां से? जब मुख्यमंत्री बनने लायक संख्या ही नहीं पहुंचेगी तो मुख्यमंत्री पद चुनने की नौबत कहां से आएगी? इसलिए वो भी मामला क्लियर है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं एक चीज कि हमारा ये गठबंधन आज हुआ है, दो चीज की क्लैरिटी है। इस गठबंधन जिस दिन बना था, लालू जी ने स्वयं अनाउंस किया दिल्ली में कि इस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। सबसे बड़ी क्लैरिटी थी, उस पर कंफ्यूजन खत्म हो गया। उसके बाद आप ही लोग द्वारा, चैनल्स द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एडिंग एंड अबेटिंग की गई कि गठबंधन बेमेल है, बेमेल है, बेमेल है, सीट का बंटवारा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कम से कम 3 बार तो मैं आपके प्रोग्राम पे आ चुका हूं सीट बंटवारे को लेकर। इसमें अब वो भी आज क्लियर हो गया। आपने हम पर कहा है तो हम नहीं, अब ये भी क्लियर हो गया। अब बीजेपी वाले कहते होंगे, लेकिन सर मैंने वो डिबेट आप लोग करवाते थे, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। इल्जाम मत लगाइए, लेकिन मुझे भी कहने की जरूरत होनी चाहिए यहाँ पर। रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान पर हमने डिबेट आप लोग करवाते थे। उन्होंने कहा था कि 145 सीट हो गया ना। अब तो अच्छा चलिए, अब तो वो कंफ्यूजन, हमने डिबेट किया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। बिल्कुल हाँ। अब देखिए, अब जब वो भी चैप्टर क्लोज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी अब क्या कह रही है, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं कि कौन किस पे लड़ेगा, ये बेमेल गठबंधन, इसी पे भी गठबंधन टूट जाएगा। मतलब बिल्ली के सर छीका कब फूटे और ये लोग मलाई चाटें, ये लोग तो इस चक्कर में है। और वो मंशा पूरी नहीं होने वाली है। और आपने एक दो और देखा कि हमारे एनडीए के समर्थक मित्र एक बार भी इन्होंने इस पे चर्चा नहीं की कि इनके यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा नजर हमारे यहाँ लगी। हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर है। क्या हो रहा है हमारी, भाई ये तो क्लियर है। हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई पवन जी। मेरे यहाँ तो बिना आपको तो रेस लगना है। मेरे यहाँ तो बिना सीट का बंटवारा हुए बिहार में जो कथित सुशासन है उसके खिलाफ परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन रैली का दौर विगत 20 दिन से चल रहा है बिहार। लेकिन सर सीट शेयरिंग और चेहरा भी तो एक मांझी जी ने, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पवन जी, माननीय मांझी जी ने, जो आपके नए साथी बने, आपके दल के नेता थे, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री थे, आप लोग के साथी बने हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा
कि गया की रैली पे 75% आदमी मेरे थे। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मगध प्रमंडल में बहुत कमजोर हैं। तो क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते आप हैं? एक चीज बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाषण में अपने कि ये मांझी जी की तो धरती आप है। मानते हैं ना, मांझी जी जो कह रहे हैं वो सही मांझी कह जी रहे हैं। मेरे गठबंधन के नेता हैं, अगर संख्या बल में उनकी भूमिका मांझी- ज्यादा है तो वेलकम है उनका, चलिए, स्वागत ठीक है, मांझी मैं जी रामानुजी कहीं के पास ना आ रहा कहीं- हूं। मांझी जी कहीं ना कहीं आपके सही दल- बोल रहे नहीं, हैं। आपके दल के है नहीं। अब तो आपको ये सोचना होगा कि मांझी जी ने आपके संख्या बल को सर, 75% लेके नहीं, घट नहीं, गए। हमें पवन कोई जी, सोचने की अगर जरूरत उनकी नहीं। बात में पवन सच्चाई जी, है तो एक बात तो 75% लोग तो हमारे तरफ आ पवन गए। जी एक बात तो कह रहा हूं कि सीट शेयरिंग और चेहरे को के मामले में बहुत हद तक आपके मुकाबले आगे निकल चुके हैं। तस्वीर बहुत साफ है, जनता को पता तो चल रहा है, जीत हार किसकी होगी वो अलग विषय है। देखिए, लेकिन संख्या जनता को पता तो चल रहा है कि निर्धारण से आगे निकलने की बात नहीं मानी जाएगी। हाँ। ये फैसला तो वोट में होगा। हाँ, और मेरे वो हिसाब ठीक है, से आपका कहना सही है, लेकिन कम से कम उन दोनों में कोई मतभेद जैसी चीज जो आप कह रहे थे, आप आज बता सकते हैं कि क्या मतभेद हो सकते हैं उन दोनों आप में? एक चीज बता दीजिए कि अगर हमको पता है कि अब हमको मरना ही है, हम मेरी समाप्ति होने वाली है, तो मजबूरी में अगर हम मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना मिलने के लिए कि भाई हमको डूबना है, डूबने से कौन बचाएगा, 2 आदमी मिल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, पानी के धार को रोक लेंगे, हम लोग बीच में खड़े होकर बचेंगे। जम्मू कश्मीर में आपकी यही मजबूरी थी क्या? नहीं नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। गठबंधन के लिए जम्मू वहां कश्मीर के में जिसे आप जम्मू इसके कश्मीर के खिलाफ आप राज्य लड़े, नेतृत्व ने तय उसके किया साथ कैसे चले कि गए? गठबंधन करना है तो गठबंधन हुआ। तो वहां भी मजबूरी थी यहाँ ना? तो नीतीश जी अकेले बढ़े थे लड़ने जम्मू के लिए। कश्मीर में भी तो आपकी मजबूरी ही थी। नहीं नहीं, यहाँ तो नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले बढ़े थे लड़ने के लिए। लालू जी जिनके खिलाफ में उन्होंने सर, 15 जम्मू वर्ष की कश्मीर लड़ाई में भी लड़ी, तो आपको सरकार 15 बनाने के वर्ष लिए की लड़ाई मजबूरी लड़ी, बस हमारे गठबंधन करना विश्लेषक पड़ा जी भी था। बता रहे थे। खैर, मजबूरी तो सियासत का दूसरा नाम बन गया है। खैर, रामानुज जी, आरजेडी साथ है अब, और ऐसा साथ हो चुका है जैसे लग रहा है कि मानो नीतीश कुमार जो कहेंगे अब वो होगा। क्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू चेहरा होंगे, 100 सीटों के बाद पर बंटवारा हो चुका है भले ही, लेकिन क्या मुद्दों के आधार पर भी नीतीश जी की सहमति, नीतीश जी की बातों में सहमति आप जताएंगे, या फिर वोट के मामले में ट्रांसफर आपका हो पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं, क्या उन सवालों पर आपका भी जवाब क्रिस्टल क्लियर है, या सिर्फ सीटों के बंटवारे हो गए, चेहरे साफ हो गए, इस पर आप आगे निकल रहे हैं? एक सेकंड, एक बात उनसे बुलवाइए, उनसे सब बुलवाते रहिए तो समझा सब प्रिडिक्ट कर ही देते एक हैं। लाइन। वो तो भाजपा का भी काम कर देते हैं, आप नहीं, अपने को संवादी अच्छा, भी ठीक है। साबित कर लेते हैं, आप फिर विशेषज्ञ भी आप बना देते हैं। अपनी बात पूरी जो कर बुलवा रहा है बुलवा नहीं लीजिए। नहीं सर, उनकी अपनी राय होगी। नहीं नहीं, बुलवा लीजिए। आप उस हम लोगों की जरूरत ही क्या नहीं, है? नहीं, उसमें उनकी अपनी राय है सर। मैं स्टेज की बात कर रहा हूं। हाँ, दुख होता है आरजेडी के प्रवक्ता को सुनकर। मैंने नहीं, हमें स्वागत हम किया लोगों को है। सुख होता है। मैंने नहीं, स्वागत सब किया कह है। के, सब कह के, स्वागत किया ये है। कह के कि जनता के हित में नहीं होगा, ये तो मेरी इनके अपनी हित राय में नहीं हो होगा, सकती है। सब खराब आपकी होगा। निजी राय है। नहीं, वो डेमोक्रेसी में बीजेपी मेरी के राय होनी अडानी चाहिए कि नहीं? अंबानी की सरकार बन जाए, नहीं, नहीं। उसके पैसे पर ये चलने वाली अच्छा, सरकार चलिए, बने। इनकी निजी राय है। ठीक रामानुज होगा। जी, आप- नहीं तो आप लगिएगा आप कहने अपनी बात रखिए भूमि सर। बंटवारा नहीं आप हुआ, अपनी बात रखिए, मैं अभी भूमि रिश्तों पर बात कर रहा हूं, मुद्दों पर आऊंगा मैं। नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म रामानुज जी, ये तो हम लोग इसी को झेल दिया है। हमारे लोग हजारों वर्ष से यही झेल रहे रामानुज हैं। जी, यही दो मुंह मैं है मुद्दों पर आऊंगा, मुद्दों पर आऊंगा, ब्रेक के उस पर मुद्दा आऊंगा। पर आप आइएगा नहीं, अभी मुद्दा पे आप उपस्थित अभी मैं हैं, रिश्तों आप पर बात कर रहा हमसे जवाब हूं, नहीं अभी हम मैं देंगे रिश्तों पर जवाब। बात कर रहा हूं। क्या आपका वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो पाएगा? अरे भैया, इसका ठीका आप मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं, भाई ठीका हमारे- हम नहीं लेंगे अरे हमारी सर। बात सुनिए ना। लेकिन सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब अरे देना मुझे है, जवाब दीजिए दीजिए सर। ना, मुझे जवाब दीजिए। आपके हम हिसाब ठीका से नहीं ले कहेंगे। रहे। आप सवाल करिएगा वही होगा तो कि हम सवाल हम सवाल कर रहे कर हैं उसका सर, भी जवाब देंगे। आपके पास और जवाब है अपने तो तरीके बताइए। से भी देंगे। रामानुज ये जी। जो हमारे भाई जो पहले बुलवाए आप, हाँ। उनको भी तो हमको जवाब देना है। ये करें, ये पिए तो वो नीरा, हम पिए, हम करें तो वो तारी। इनके खुद दो कह रहे हैं कि आप मुँह जहर पिए हैं। ये नहीं बोली ना, आपने ये खुद कहा आप जहर वहाँ पिए हैं। कर ले महबूबा मतारी बेटी या बाप बेटी करते करते वो जो कश्मीर के इशू पर और धारा 370 पर बाबरी मस्जिद ढहा के देश जलाए, आतंकवाद देश में फैलाए, आतंकवाद का जड़ मजबूत हुआ, ये कर लिए उससे गठबंधन तो वो जायज। और हम समाजवादी धारा के मैंने लोग वो ही सवाल निकले किया हुए, सर, हम टूटे आपसे हुए पहले लोग मैंने सवाल किया, अगर इकट्ठे लेकिन हो मेरा रहे हैं- सवाल जो है वो उस पर समझिए सर, हाँ, वोट बोलिए का ना। ट्रांसफर हो पाएगा? आप मानते अरे हैं? हमारा वोट क्योंकि बैंक आप के विधान परिषद हमारी चुनाव बात में सुनिए ना, वही बेमेल गठबंधन था। भाई लोग जो कहते हैं नीतीश जी का वहां जाना, वो बेमेल गठबंधन था, इशूलेस था। सिर्फ जो विकास ये तय होना चाहिए इस देश में कि पहले किसका विकास। विकास के गाल बजाने वाले लोगों को हम लोग पहचानते हैं।
विकास हो, हमारी भी प्राथमिकता मेरा है। सवाल है वोट जो के ट्रांसफर बेईमान पर। इस देश को वोट के ट्रांसफर दुनिया पर का मेरा सवाल अव्वल है। और सब्बल देश बनाना चाहेगा, देश के ज्यादातर लोगों में रामानुज बराबरी जी, लाना चाहेगा। मेरा सवाल है गैर वोट के बराबरी ट्रांसफर रख पर। करके रामानुज जी। और देश ने कुछ लोगों का गाल लाल हो, सर, और बाकी का बदहाल सर, हो, सवाल पर और आइए। देश खुशहाल हो। सर, सवाल- ये नहीं चलेगा। सर, सवाल पर आइए। ये नहीं चाहे, सवाल पर हम हैं। मैं हम वोट सवाल ट्रांसफर- पर हैं। वोट ट्रांसफर आप लोगों पर का हूं। देखते हैं, आप लोगों ऐसा का है। झेलना पड़ता है। ऐसा है। वोट ऐसा ट्रांसफर- नहीं चलता है कि कि आप- रामानुज आप- भाई जो अब है- मेरा सवाल तो सुन रामानुज भाई लीजिए। का सुनिए ना, अब मैं नहीं बोल रहा था, मैं सबका सुन रहा था, लेकिन मैं ये आप- कहना चाहता हूँ सवाल तो सुन कि लीजिए, अब सर। वो चालाकी नहीं चलेगी। हमारे लोग और हम लोग अब समझने लगे हैं सर, आपकी वोट चालाकी ट्रा- को, मुंहापन, गणेश आप जी सवाल दूध सुनने को पिलाने तैयार वाले नहीं है। लोगों को आप सवाल पहचानने सुनने को लगे। तैयार नहीं है रामानुज जी। हाँ, बोलिए। सर डिबेट में आए हैं सर। हम डिबेट में ही आप डिबेट में सवाल सुना जाता है और जवाब दिया जाता है। हाँ, जवाब बोलिए ना। जवाब सवाल- दीजिए सवाल सवाल है तो सुनकर। एक आप- छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, सवाल तसल्ली से का सुनिए, होता तो उसके बाद जवाब देना दीजिए पड़ेगा सर। हमको। मैं ब्रेक- जी अब बांट कर जुड़ गए, बंटवारा हो चुका है सीटों का भी और चेहरे भी पहले से ही तय है। अब सवाल है कि क्या जो पहले से वोटों का बंटवारा होता रहा, क्या वो इकट्ठा हो पाएंगे, वो जुड़ पाएंगे? अजय जी, मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा क्योंकि विधान परिषद चुनाव में भी यही देखा गया। हालांकि उसमें कहा गया कि इस चुनाव का नेचर अलग है। आरजेडी जब एलजेपी के साथ थी उस वक्त भी आरजेडी का वोट एलजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि कमिटेड कैडर हैं जो शायद अपनी पार्टी के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब सहयोगी पार्टी की बात आती है तो उनका वोट ट्रांसफर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है? अब ये सब विश्लेषण आप लोग करते रहिए, मैं तो रिजल्ट देख के आपको एक बात बताता हूँ। चलिए, पिछले साल 10 उपचुनाव हुए थे 10 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में हम जीते थे। वहाँ वोट ट्रांसफर हुआ था कि नहीं, मार्जिन उठाइए, आपको पता चल जाएगा वोट ट्रांसफर हुआ था कि नहीं। जब रिजल्ट आपके सामने है तो फिर एनालिसिस करने की जरूरत कहाँ है? अरे 60% रिजल्ट हमारे फेवर में हुआ था। बीजेपी की 8 जीती हुई सीट थी, बीजेपी 4 पे रह गई। वोट ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से 52 हजार वोटों से हम चुनाव जीते कई विधानसभा क्षेत्रों में, और उसके बावजूद भी आप इस पे गणित लगा रहे हैं, गुणा लगा रहे हैं कि कैसे वोट ट्रांसफर होगा। रिजल्ट सामने है आपके। ऐसा है। परबत्ता सीट जो हमने लूज की थी और ट्रांसफर होने के बाद 52,000 के मार्जिन से जीते। 52,000 का मार्जिन, आप समझ रहे हैं विधानसभा ठीक है क्षेत्र में? पवन जी, देखिए, अजय भाई तो बहुत तेज राज लोग हैं, इनका गणित कैसे गड़बड़ा रहा आप है। बेमेल कह रहे हैं इसलिए मैंने ये सवाल रखा है। लेटेस्ट रिपोर्ट को देखा जाता है कि पब्लिक का लेटेस्ट सोच क्या है। हाँ, आप बता दीजिए। विधान परिषद के चुनाव के पहले जदयू के तमाम बड़े नेता इस बात को कह रहे थे कि यह जो चुनाव हो रहा है ये विधानसभा चुनाव का टेलर है, इसी से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट साबित हो जाएगा। जब बीजेपी गठबंधन काफ़ी सीटों पर जीत गए तब इन लोगों ने कहा कि इस चुनाव का 33 दूसरा है। मेरा ये कहना है कि हम जनप्रतिनिधियों, जो जागरूक जनता के बीच से जो जीत के लोग आए थे, जागरूक जनप्रतिनिधि थे, वार्ड मुखिया समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद के लोग, प्रमुख उप प्रमुख, उनका वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन सफल साबित हुआ। तो जो आम लोग हैं, जो उन लोगों को नेता बनाए हैं, क्या वो लोग हमारे पक्ष में जनता के बीच नहीं जाएंगे जो हमको बीजेपी गठबंधन को इस बार वोट दिए? और जब वो जाएंगे तो आप किस सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। मेरे पास तो वो लोग हैं जो अभी 2 महीना पहले हमको प्रचंड बहुमत देने का काम किया विधान परिषद के चुनाव में, और जिनको आपने प्रताड़ित करने का काम किया विगत पंचायती राज व्यवस्था में। तो हम लोग के पास तो वोटर भी है और नेता भी है। मैं एक गांव लेवल पर नेता है, वार्ड लेवल पर नेता है। पवन जी ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन शायद डिबेट पे ना बोलें कि विधान परिषद में वोट किस तरह मिलते हैं। पवन जी मेरे से अच्छा जानते हैं और सबको ही जानते हैं यहाँ सब लोग बैठे हुए। अब मैं एक मिनट में दूसरी बात कह रहा हूँ, आप बोल दीजिए। समझ लेंगे। ठीक। आप एक चीज बता दीजिए कि इसके पहले जदयू के जो जीते एमएलसी थे वो कैसे जीत कर आए थे? वोट खरीद के आए थे। स्वाभाविक नहीं, है, आपने वो चुनाव वोट का खरीद के आए डायनेमिक्स थे। डिफरेंट होता है। नहीं, यानी वोट ये खरीद के आए वोट थे। खरीदने की बात नहीं कह रहा हूं आप मैं। कैसे वोट कह रहे हैं मैनेज कि चुनाव वोट गलत है? मैनेज किया जाता है। अब उसकी कैसे किया जाता ये है, सभी पार्टियां कैसे करती हैं। किया जाता है वो भी बताता हूँ, वो भी बता रहा हूँ। पटना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के सारे एमएलएज भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ के एमपी दोनों एमपी भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ पे सबसे ज्यादा राज्यसभा एमपी भारतीय जनता पार्टी के। पटना विधान परिषद क्षेत्र में एक निर्दलीय चुनाव जीत जाता है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे जाती है, हम दूसरे पे रहते हैं। कैसे? अगर आप इतने ही मजबूत थे, अगर आपको इतना ही समर्थन था, इतना ही समर्थन, तो आप पटना में कैसे हार गए? पटना तो आपको हारना नहीं चाहिए। सारे एमएलएज आपके हैं, सारे एमपीज आपके हैं,
सारे राज्यसभा के एमपीज आपके हैं, पूरी आपकी ताकत मशीनरी यहाँ पे पटना में लगी हुई है। हम जीत गए, और हम जीत गए, निर्दलीय आप नहीं जीते, निर्दलीय मैं जीता, निर्दलीय जीता रीतलाल यादव, वो आपका है, निर्दलीय विधायक बना, आप जीते, आप विधानसभा से लड़े हैं, आप विधानसभा से लड़े, आप भाजपा से नहीं लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना, आप भाजपा से नहीं लड़े थे, आप भी किसके समर्थन से आप निर्दलीय जीते हैं, वो आपकी अपनी उपलब्धि है। आप भाजपा के रामानुज जी, भाजपा ने, रामानुज जी, मुझे याद है कि आप नतीजों के बाद, अब आप दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि विधान परिषद और विधानसभा का चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, अगर उसके बदौलत आप इठला रहे हैं, बहुत अच्छा, एकदम आपको हमारी मुबारकबाद। रामानुज जी, मुझे याद है कि जब विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए थे, आपने कहा भी था कि दोनों पार्टियों के बीच सामंजस्य की कमी थी और यही वजह है कि नतीजा ऐसा रहा। तो क्या अब सामंजस्य आपको लग रहा है सीटों के बंटवारे के होने के बाद सामंजस्य में अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मेलजोल हो जाएंगे? क्योंकि चंद महीने पहले की बात है जब आपने कहा था कि मेलजोल नहीं थे। देखिए, कतिपय क्षेत्रों में नहीं थे, मैं जहाँ से था वहाँ भी, मेरा जहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ मैंने ऐसा महसूस किया था। पटना में भी जब मैंने तहकीकात करी और लोगों से बात करी, हमारे उम्मीदवार के, अपने गठबंधन उम्मीदवार के हारने का जब मैं उसका खोजबीन कर रहा था, तो पटना में रहता हूं, तो क्षेत्र से आने के बाद तो मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, जेडीयू का कार्यकर्ता हो या आरजेडी का, जो फाइंडिंग्स था मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं। आप उस पर आज क्या हालत है मैं बता रहा हूं ना। हाँ। आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस पर आप परिचर्चा लेके बैठे हैं, अब मैं समझता हूँ इसी पर ये रहिए, मैंने कॉन्सेंट्रेट करिए। तो आज के से हमारे कार्यकर्ताओं में, दोनों दल के कार्यकर्ताओं में थोड़ा भी कहीं अगर कोई इफ्वर्ट था, कहीं कन्फ्यूजन था, एल्यूजन था, तो वो सब साफ हो गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो समर्थक में एक ये जो समाजवादी धारा के और इस देश में दोनों ने कार्यकर्ता मिल गए हैं। अब आपको लग रहा है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से भले करें, जो मेलजोल नहीं था वो अचानक मेलजोल हो गया। मेलजोल नहीं, वो अगर किसी कारण से किसी का बांट दिए गए थे, बट गए थे, हाँ। तो मैं समझता हूं जिनकी ये समझ है कि ये देश 70-80% रहने वाले गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो सरभारा और जो सामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, उनका देश है, कॉर्पोरेट। ठीक है, मैं उस पर आता हूं सर, मुद्दों पर आता हूं। सभी लोगों में खुशी है और देखिएगा परिणाम। ठीक है, खुशी आज ही ये विधान परिषद चुनाव, ये जो सभी लोगों की चाहत थी उसके अनुरूप हुआ है। हमारे लोग ठीक है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब कुछ बदल गया, ऐसा है क्या? कि वोट ट्रांसफर होगा, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी मिल के काम करेगा, ऐसा है कि आप अभी नजदीक से सब कुछ चीजों को देखते रहे हैं? अगर मुझे इजाजत मिले जी राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा, नहीं ठीक है, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी बताया गया एक व्यक्ति जो पटना से जीते, उन के लिए जिन्होंने मत दिया वो किनका मत था? क्यों नहीं जेडीयू को ट्रांसफर हो सका? यह जानते हुए कि जेडीयू के भी कोई प्रतिनिधि पटना से थे काउंसिल के लिए, क्यों हारे? जो जीते, क्या वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समर्थक नहीं? क्या उनका जो वोट बैंक है उसको नहीं रिप्रेजेंट करते? तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो आज एकजुटता का इजहार कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनकी प्रतिष्ठा का क्यों ख्याल नहीं किया? इस गठबंधन धर्म का क्यों नहीं पालन किया जिसको अनाउंस कर चुके थे वो? इसीलिए मैं, और अन्य कारणों से भी जो मेरा अध्ययन है, गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं, हमको हक है डेमोक्रेसी में अपने विचार रखने का। मैं मानकर चलता हूं लालू जी का जो सोशल बेस है और वो जात की राजनीति करते हैं, और वह सोशल बेस पूरी तरह नीतीश जी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो जानता है वो सोशल बेस कि नीतीश जी और कुछ अन्य लोग जिम्मेवार थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने में, उस कम्युनिटी को, उस जात को प्रताड़ित करने में, दबाने में इनकी भूमिका थी। इसको वो नहीं बोल पाए, लेकिन ट्रांसफर जरूर होगा क्योंकि लालू जी हैं उनके साथ, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर होगा इसमें मुझे आशंका है। और ये बड़ी कमजोरी इस गठबंधन की। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब एक सवाल है आपसे, कहने दीजिए, उसके बाद सवाल, एक सवाल है आपसे, मैं सुन रहा हूं, बोलने दीजिए, छोटा सवाल है, आप, मैं सुनूंगा, आप एक सवाल ले लीजिए, मुझे दूसरी नहीं, उसी के फ्लो में जवाब दे दीजिएगा। सारे लोग, मैं जवाब दूंगा आपको, काउंटर क्वेश्चन। और यह कहना इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चाहे वो उसमें बीजेपी भी शामिल क्यों ना हो, कि बिहार की जनता केवल जात और धन के आधार पर राजनीति करती है, बिहार की जनता और बिहार की डेमोक्रेसी का अपमान करना है।
बड़े सवाल है, बड़े सम्राट सवाल है, अशोक, चंद्रगुप्त, बड़े सबसे सवाल ज्यादा मैं है, मुद्दों पर आता हूं सर। बड़े Actually, सवाल है मैं ठीक और है संभव है प्रोफेसर साहब, मैं कि मुद्दों पर आता जाट हूं, के उन मुद्दों पर आता होगी। हूं, लेकिन अजय जी जाट के इतर भी वोटिंग होगी ना, हुई तो अभी तक नहीं है। जाट का पूरा वोट हो भी नहीं है, जो हुई होगा, नहीं, तो ये और देश अब कब का बन वो गया होता। ट्रांसफर कई ऐसे वो सवाल हैं ट्रांसफर जेडीयू को जो- नहीं हो पाएगा। आप इनसे पूछिए वो क्या ट्रांस- सवाल है, मैं जवाब वो देना ट्रांसफर चाहूंगा आलोक जी का, जे- जिनका मैं सम्मान आपका करता कहना है वो मैं- ट्रांसफर मैं- जेडीयू को नहीं हो हूं। पाएगा। मैं आलोक जी का सम्मान हाँ, मैं- सवाल का जवाब मैं देता प्रोफेसर साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। सीधे चैनल पे उन्होंने कहा कि लालू जी जात की राजनीति करते हैं, तो एक जात से या दो जात के ज्यादा तो लालू जी को वोट ही नहीं आना चाहिए। तो इसी की बदौलत क्या एक जात की बदौलत लालू जी 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे? नंबर एक। नंबर दो, अगर लालू जी जात की राजनीति करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जिनके तथाकथित समर्थक लोग कहते हैं ये किस चीज की राजनीति करते हैं? मोदी जी जब आके कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जब अमित शाह कहते हैं तो ये किस चीज की राजनीति होती है? सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये किस चीज की वो तो राजनीति हो रही बिहार है? में हर सियासी आप पार्टी ये जात की बताइए, राजनीति आप क्यों तो फिर जब सब कर रहे हैं, एक सियासी पार्टी मिनट है। सुमित जी बात हो रही है, समाज के- सुमित जी बात हो रही है। सुमित जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी को एक आदमी का नाम लेके जात की राजनीति का आरोप नहीं लगाना चाहिए। समाज बदलने का तमाम सियासी पार्टियां। ये यथास्थितिवादी सर, लोग मैं बिल्कुल मानता हूं, नहीं है। इस बात को मानता हूं। आप राजनीति- अरे जवाब ले लेते हैं, जवाब ले जवाब लेते हैं, मैं ये जवाब ले कहना लेते हैं। चाहता हूँ, सवाल मुझसे प्रोफेसर है, साहब, मुझे जवाब देने प्रोफेसर दीजिए। साहब विश्लेषक हैं, प्रोफेसर साहब ये बोलते अगर ठीक, कि तमाम विश्लेषक लोग, करते तमाम रहिए। राजनीतिक लोग सियासी जात की पार्टियां राजनीति कर करते रही हैं तो हैं। बात समझ में आती है। मैं भी ये मानता लेकिन हूं एक सर, आदमी को इंगित ये क्यों मेरी कर रहे हैं? अपनी राय है। ये आपका बायस इसमें दिखता है, ये इनको बायस सिर्फ कोई भी पार्टी छिपी नहीं, ये बायस दिखता है ना। सामाजिक ठीक न्याय है। से एलर्जी है और इंडिपेंडेंट विश्लेषक को बायस नहीं होना एलर्जी है। प्रोफेसर ये साहब, चोंगा पहन के बैठते एक हैं। सेकंड सर, प्रोफेसर साहब, व्यक्तिगत आरोप लगा उचित नहीं है। इसे व्यक्तिगत अधिक आरोप लगा रहे हैं उचित नहीं आप। करो। लालू यादव जाति की राजनीति करते हैं, आप मुझे अब कहने बाकी दीजिए। जातियां सवाल- नहीं, मैं तमाम सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं। रामानुज जी, समाज रामानुज की जी, राजनीति, रामानुज सवाल जी, का एक मंडल सेकंड। के खिलाफ कमंडल लेकर निकल रामानुज जाइए, जी, का एक अब सेकंड। वो आपको अच्छा लगे। जवाब सुन लेते हैं, सवाल का जवाब देने दीजिए। जवाब- मैं आपकी अज्ञानता पर आपको माफ करता हूं। नहीं, आपको आपकी कोई आगे जानकारी आपकी नहीं। मित्रता रखिए। सर, मैं आपकी रामानुज जी, आगे रामानुज जी, अज्ञानता को मैं नहीं जानता। रामानुज जी, आपकी आपकी मैं आपकी आपको- जितने ज्ञान है मेरी आइडियोलॉजी- उसका हमें सीमा मेरी आइडियोलॉजी का आपको कोई ज्ञान आपकी नहीं। आपके ज्ञान का सीमा रामानुज जी, नहीं है। रामानुज जी। आपकी अज्ञानता पर हंसी आती है। रामानुज जी, सर। आपकी अज्ञानता पर मेरी- रामानुज जी, एक सेकंड, रामानुज जी, सर प्लीज आप- एक सेकंड। आप जब बात करें बोलिए, सुनिए, संभालिए। आप काउंटर कीजिएगा, संभालिए, मैं आपके पास आप आऊंगा। ये करिए, सुनिए। ऐसे होता है, सर, ऐसे मैं होता आपके है। पास आऊंगा। आपको मेरी ऐसे आइडियोलॉजी होता है। का ज्ञान नहीं है। सुन लीजिए आपको सर। मेरी आइडियोलॉजी का ज्ञान सुन नहीं। लीजिए। आलोक अरे जी को है। आपको ज्ञान नहीं है, आप आदमी आपके पूरे रामानुज जी, जानते हैं। सर मेरे ख्याल से के बारे में मेरे जानते ख्याल- हैं। आपके क्या ये उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको नहीं मालूम है, छोड़िए ना। रामानुज जी, मुझे रामानुज सवाल जी, का जवाब देने दीजिए। मुझे भी पता है सर, मुझे यहाँ सवाल का तमाम जवाब सियासी दीजिए। पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं। सिद्धांत मूल्य सियासत में मौजूदा दौर में कोई नहीं है। अरे ये मुझे- देश में आप ये यही मानते सब हैं, चाहिए। आप ये मानते किसी हैं एक को कहना- सिद्धांतों की राजनीति नहीं, आप कर रहे समाज बदलने की हैं। रामानुज जी, राजनीति करता है। सिद्धांतों की राजनीति आप कर रहे हैं। बिल्कुल सिद्धांत परिवारवाद आप हैं। समाजवाद है, यही समाजवाद है यही कहीं? समाजवाद है। जाति मैं तोड़ों थोड़ा सा की ब्रेक लेता हूं। लड़ाई है। बेटे की हमारी देखिए, लड़ाई जाति तोड़ों की समाजवाद है, है। ये जाति डिबेट- तोड़ों की लड़ाई सर, है। डिबेट- बेटी की जब तक शादी वे में सर, डिबेट- जो वंचित नहीं, लोग रामानुज हैं जी, और जो वंचित लोग हैं सर, उनकी जवाब बात सुनते हैं। करना जातिवाद है। जवाब जो सुनते हैं। वंचित लोग हैं उनकी बात करना तमाम जातिवाद सियासी है। पार्टियां। हम जाति मैं कह रहा हूं, हम तमाम जाति- सियासी जाति- हम जाति की जनगणना की बात रामानुज जी, करें तो जातिवाद है, रामानुज और ये जाति की जनगणना को छिपाए तो वो ये है। रामानुज जी, जवाब सुनते हैं पहले। मुझे जवाब- खैर क्या से सुनते जवाब हैं। हमारा सुनिए, आप हमारा मुझे सुनिए जवाब पहले। देने दीजिए। आपके पास हम मैं आता जाति हूं। की जनगणना को उजागर करने की बात करें तो ये आपके पास जातिवाद मैं हो गया। आता हूं, और सर। जो छुपा रहा है वो जातिवादी नहीं है। सवाल का जवाब देना चाहूंगा। रामानुज जी, माफ कीजिएगा सर, मैं गुजारिश करता हूं सर, आप बोलने इनका दीजिए ना। जवाब सुन लीजिए। आपके टॉपिक पास मैं चेंज हो आता जाएगा। हूं। मुझे धैर्य मुझसे से सुन सवाल लीजिए। किया गया था। जी मुझसे सवाल किया गया था। जी, जल्दी से। देखिए, इस तत्कालीन संदर्भ में भी, पहले का संदर्भ छोड़ दीजिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने MY समीकरण की बात ये कभी जात लालू है। जी ने नहीं कहा। तो ये आप जात लोगों है। का साजिश है। ये जात आप है। लोगों का साजिश है। लालू जी ने कभी MY नहीं कहा, कभी भूरा बाल नहीं कहा। रमन जी, एक ये मिनट। रमन जी, एक सेकंड। आप भी जवाब रामानुज जी, दे दें तो नहीं, दे लीजिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं रामानुज जी, बोलूंगा। मैं- लेकिन सवाल आपने मुझसे किया, सुनिए। अच्छा, मर्यादा का ख्याल आप कीजिए। बोलिएगा तो सवाल मुझसे किया। पुटांग तो सुनते सवाल रहे। मैं आपके देने पास आऊंगा दीजिए। सर। रामानुज जी, यही जवाब दीजिए। रामानुज यही- जी, आप यही- काउंटर कीजिएगा। यही लालू यादव जी का जनतंत्र आने वाला नहीं, है। ठीक है, और एक JDU सेकंड, का। प्रोफेसर सवाल का जवाब सुनिए। सवाल का जवाब जो आपने दिया है, बोलने लायक नहीं होगा तो अरे बस बोलने बोलने दे दीजिए ना। रहे हो। अरे सवाल का जवाब जो ब्रेक आपने लेता हूं। दिया है अरे नवल जी, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। जब मुद्दों का अभाव होता है सियासी पार्टियों के पास, MY आपने कहा
सभी पार्टी मत
हुआ। मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब अपना जवाब आप जल्दी से पूरा करें। मैं यह कह रहा था वोटर ही करता है। कि 1990 के दशक में माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो उद्भव हुआ राजनीतिक, वह उद्भव मंडल कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ और मंडल कमीशन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सीधे तौर पर प्रैक्टिस, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है जात, धर्म, एथनिसिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, वही आधार बनता है। दुर्भाग्य है कि बिहार और यूपी, बिहार तो परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम में, यहाँ फ्यूडलिज्म आज भी समाप्त नहीं हुआ, आज भी लैंड रिफॉर्म्स एजेंडा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आप फ्यूडलिज्म की बात छोड़ दीजिए, फ्यूडलिज्म ये फ्यूडल पॉलिटिक्स है, आज भी हम उससे निकल नहीं पाए, यूपी भी नहीं निकल पाया। इसमें तमाम सियासी पार्टियां हैं, मैं मुझे खत्म करने सभी सियासी पार्टियां हैं। मैं कहने दिए, मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं दिया, फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ। और इसके पुरोधा रहे वीपी सिंह, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और उसका प्लस एंड माइनस दोनों है। प्लस जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी भी और उसके टॉप लीडर ने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करने यानी की सभी कोशिश की सियासी है। पार्टियां कोशिश ये कर रहे हैं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिएगा तब ना बोले मुंह से जो हमारी बात। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी जात की बात की, या उनके बारे में अन्य नेताओं ने जब प्रधानमंत्री की जात की बात की, तो वो खुल्लम खुल्ला जात की राजनीति। ठीक है सर, वक्त कम है। रामानुज जी, यह दुखद है। रामानुज जी, कम से कम इतना तो मानते हैं सर, आप साफ गोई वाले राजनेता हैं, जाति एक मुद्दा है, चाहे वो आप कहीं से भी गठबंधन करते हैं, और वही चीज तमाम सियासी पार्टियां। सुमित जी, हाँ। जाति एक आज से नहीं है, ये भारतीय सभ्यता में की विडंबना है कि हमारे यहाँ जाति एक कोड के रूप में बना हुआ है। लेकिन हमारी जो धारा है, जिस धारा के में हम लोग काम करते यहाँ करते आए हैं, वो इस जाति तोड़ने की लड़ाई लड़ता आ रहा है। और लड़ाई लड़ने का आपको मैं बताता हूँ कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ राजनीति करते हैं, रामसुंदर दास जी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। हमने देखा रामसुंदर दास जी जब औकात में आए तो रामसुंदर दास जी के साथ कैसा बर्ताव हो रहा था, और उसी जाति विशेष से कोई गरीब के साथ कैसा बर्ताव हुआ, रामविलास पासवान जी के कैसा हो रहा है, और दूसरे जाति आधारित राजनीति सभी कर रहे हैं सर, सभी कर रहे हैं। इसको बेईमान लोग, यथा स्थितिवाद लोग जातिवाद कर रहे हैं सर। हम इसको प्रगतिशील राजनीति कहते हैं। अच्छा, वो आप परिभाषा, आप प्रगतिशील राजनीति कहें, कुछ भी सम्मान दिया, शब्द बदल दीजिए, शब्द बदल दीजिए। क्यों नहीं बनाते आप वचन में? ये जो इंटरपल है, जीतनराम मांझी जी से पूछिए, अरे इनसे पूछिए आपको बेचैनी क्यों हो रही है, क्यों बेचैनी हो रही है? जी को भी सम्मान आप बीजेपी की तरफ से घोषणा करिए, प्रोफेसर साहब घोषणा करिए ना, घोषणा करिए बीजेपी के हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, आप बीजेपी की तरफ से घोषणा करिए, प्रोफेसर साहब घोषणा करिए प्लीज सर, प्लीज। अच्छा, बीजेपी मैं ये कहना चाहता हूँ, सर हो गया प्रगतिशील राजनीति को सर, आप शब्द प्रगतिशील कहिए, कुछ भी कहिए, जाति तो है ना, इसको दुनिया का ठीक हो गया सर, जातिवादी कहा जाता है, उसको सर हो गया, धर्म के नाम आपका जवाब हो गया सर, जो नहीं समझ लिया सर, सम्राट अशोक की जाति बताई जा रही है, स्पीच देने लगते हैं, दिक्कत यही है, वो क्या कहते हैं, उनका हो गया सर, वक्त कम है, मैं क्लोज कर दूंगा। देखिए हम लोग हमारे में वक्त कम होने लगता है। सुमित जी, ऐसा है हमारे तुम्हारे में क्या होता है सर, बताई जा रही है, हमारे तुम्हारे में क्या होता है, आप कुर्सी पर बैठा हुआ रामानुज जी, देखिए हम दर्शकों का भी ख्याल रखिए, आप सुन रहे हैं, ठीक हो गया। हम लोग विषय से विषयांतर की ओर मैं बिल्कुल उसी पर आता हूं सर, मैं समझना चाह रहा हूं, अगर आप जाति या वो एक लाइन को लेकर ये छिड़ी है बहस, लेकिन मैं चाहता हूं एक सेकंड गठबंधन पर चर्चा के लिए एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं सर, सवाल पूछ लूं, पूछिए। मैं सवाल आपसे इतना पूछ रहा हूं, आपने गठबंधन कर लिया, आपके साझा मुद्दे, आपका साझा मुद्दा मुझे 2 लाइन में सर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त है। साझा मुद्दा आपने जायज किया है, मैं कह रहा हूं कि हमारा साझा मुद्दा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान में नहीं, बिल्कुल आलोक जी, हमारा तो जो है बिल्कुल ओपन है, ओपन सीक्रेट भी नहीं, ओपन है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म हमारा ये कॉमन एजेंडा नहीं, यही एजेंडा है। अब विकास कहाँ गया? विकास, उस पर विकास,
उस पर विकास विकास- मैं कह रहा हूं विकास ना। का- अरे मेरी आपने बात- कहा अरे कहाँ? जहां समाजवाद शब्द आ गया वहीं विकास हो गया, सुमित जी। वहीं विकास हो गया कि विकास सबका विकास जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसके लिए खास अवसर का सिद्धांत, उसके लिए जाति खास जनगणना- प्रावधान, जाति जनगणना- अडानी और अंबानी के लिए नहीं सर अब जाति नहीं है उसमें, जाति जन- समाज बदलने की लड़ाई, सर, जाति की जातीय लड़ाई जनगणना नहीं एक मुद्दा है। समाज बदलने की लड़ाई, जाति रामानुज तोड़ने की सुनते लड़ाई नहीं हैं आप सर, दिक्कत अरे यही है। सुमित जी, जाति अरे जनगणना भी एक मैं मुद्दा है, कहीं- मुद्दा है जाति समाज- जनगणना। समाज बदलने की जो लड़ाई है, मुद्दा है ना जाति जनगणना। समाज जो समता और सुमित जी, समानता एक की मिनट। लड़ाई अजय है, जी, वो मैं जाति आता हूं सर, तोड़ने की तुरंत लड़ाई है, अजय जी, जातवाद का ठीक है, लड़ाई नहीं रामानुज जी हो गया सर। जातवाद का लड़ाई रामानुज जी हो वो गया है सर। जो रोकना रामानुज जी चाहता है, हो गया सर। जो जाति अजय जी भी हैं आपके बनाए सहयोगी रखना पार्टी के चाहता नेता, है। नहीं, उनको पहले बोलने जवाब हमको दीजिए। देने मैं आता दीजिए हूं सर, मैं आता हूं। अजय जी, मुद्दा क्या है सर? यही धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ऐसा है, साझा आज मुद्दा। नीतीश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ठीक से सुना मैं नहीं, सुना रामानुज सर। जी ने भी नहीं सुना है नीतीश जी और लालू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, इसलिए हमने मुद्दा पे सुना बात है करें। भाई। आपको बताया हमारा प्राइम एजेंडा वो है, उसमें विकास रहेगा। आज से 10 वो दिन कह रहे हैं। आज हाँ, से मैं कह रहा हूं। एक मिनट, उनको आपको इन्होंने जो समझ कहा होगा, है मैं कहता हूं। उन्होंने जो कहा है वो हमारा ब्रॉड टर्म है। स्पेसिफिक पॉइंट वाइज बिंदुवार कॉमन मिनिमम किस आधार पे हम चुनाव में जाएंगे, क्या हमारे मुद्दे रहेंगे, चुनावी घोषणा पत्र, बता दीजिए। राजद जदयू का साझा घोषणा मुझे बता पत्र दीजिए सर, मैं नोट 10 कर दिन के बाद आपको इशू कर देंगे हम लोग। नहीं, मुझे अभी आप बता सकते हैं अभी कैसे बताएं, उनको बनाने दीजिए तो। नहीं, हम जाति- बता दे रहे हैं। अरे इसमें भैया, जाति इसमें जनगणना कोई भी एक difference मुद्दा है है। क्या? कोई डिफरेंस नहीं नहीं, पर difference जाति है, जनगणना भी एक हमारा मुद्दा है। socialism, communism, वो ये तो हमारा नहीं broader आएगा, मुद्दा है। जाति ये जनगणना सारे भी एक रहेंगे। मुद्दा है। Common Development- minimum प्रोग्राम तो वहां ठीक बनता है, है जहां पवन जी, डिफरेंस सुमित है, जी, जो ऐसा है। आइडियोलॉजिकल ठीक है, डिफरेंसेस तो है नहीं हमारे बीच, आइडियोलॉजिकल ये डिफरेंस नहीं है। महागठबंधन ठीक है के जो सर। नेतागण हैं इनको मंच से लालू जी को अपने 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धि और नीतीश जी के दल को अपने 2 साल के टूटे हुए गठबंधन नहीं, के प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 भाजपा साल के। जदयू का जो गठबंधन टूटा, प्रधानमंत्री जी ने उसके कहा बाद 10 2 साल। के आप डेवलपमेंट। 2 साल मत बोलिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने रैली में कहा 10 साल के नीतीश राज। भारतीय जनता पार्टी आप 2 साल बोल रहे हैं। 20 साल का उन्होंने, 20 साल। मैं और 25 साल बोला, मैं 15 अपना- लालू, नहीं, 10 नहीं, नीतीश। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, हमको बोलने का मौका मिला है तो हम अपनी बात को रख रहे हैं। लालू जी के दल के लोगों को अपने 15 साल के विकास कार्य और अच्छे बड़ा बड़ा जो काम किए राज्य में उसकी चर्चा करनी होगी उनको। जदयू के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ये गठबंधन टूटने के बाद 2 साल में कितना सड़क पुल पुलिया कितना डेवलपमेंट हुआ ये बताना पड़ेगा। इनके पास भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ कोई बड़ी योजना नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये झूठ मूठ का डीएनए के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिसके बारे में गांव के लोग शपथ दे रहे हैं। ये अपने प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सुमित जी, पवन जी, प्रधानमंत्री जी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पवन जी प्रधानमंत्री जी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अजय भाई, सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही, माफी चाहता हूं आप सभी सुमित जी, से। अपनी आगे उपलब्धि बहस बताइए ना। मेरे नॉर्थ बिहार में 1.5 साल में आपने मेरे क्या नॉर्थ बिहार किया? में कहाँ मेरे ख्याल से काला मुद्दों के धन नाम पर यही है। कहाँ नहीं, नौजवानों अभी- को भैया नौकरी मिली? भैया मेरे नॉर्थ शुक्रिया बिहार सर, में शुक्रिया आप सभी का, माफी चाहता हूं।